नमस्कार मित्रों। ये जो सुपारी है खाने की, जो ये दो तीन तरह की होती है, लाल सुपारी, काली सुपारी और ये जो भूरे रंग की जो सुपारी होती है, ये अलग अलग किस्में हैं इसकी। बाकी मूलतः बात वही है। अब आप कहेंगे साहब सुपारी तो प्राकृतिक तरीके से पैदा होती है, सुपारी तो पेड़ पे लगती है, सुपारी से कैंसर कैसे हो सकता है? साहब बिल्कुल सुपारी से कैंसर होता है। अभी मैंने लेटेस्ट जो रिसर्च जो पढ़ी है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, आपको नाम याद रह जाएगा ना, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है जो अमेरिका के अंदर है। वहाँ के जो प्रोफेसर हैं, उन्होंने उनकी पूरी उनके अंडर में जो टीम थी, उस टीम ने पूरे विश्व में एक सर्वे किया। इस सर्वे को बहुत ध्यान से सुनना मित्रों। नमस्कार, प्रणाम। वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। मैं हंसराज चौधरी, संस्थापक श्री नवग्रह आश्रम सेवा संस्थान, मोतीबोर का खेड़ा, रायला, भीलवाड़ा, राजस्थान, आप लोगों को प्रणाम करता हूं। और मैं बताने वाला हूं आपको सुपारी के बारे में। सुपारी कैंसर का आज की तारीख में, माउथ कैंसर का बहुत बड़ा जिम्मेदार घटक है। अब कैसे? मैं बता रहा था आपको, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने ऑन्कोलॉजिस्ट की एक टीम, जो ऑन्कोलॉजी में जो लड़के पीजी कर रहे थे, यानी कि एमबीबीएस के बाद में जो पीजी की जाती है, जो पीजी के स्टूडेंट थे, ऐसे 150 लोगों की एक टीम बनाई। और ये जो सर्वे है, ये सर्वे इन्होंने पूरे विश्व में, मतलब जिन जिन देशों में कैंसर, अब तो ऐसा संसार में ऐसा कोई देश नहीं जहाँ कैंसर नहीं होता, मतलब सभी देशों में कैंसर के रोगी पाए गए। अगर कैंसर का एटलस बनाया जाए तो पूरे वर्ल्ड में मतलब कैंसर बहुत अधिक मात्रा में है और लोगों को ये कैंसर परेशान किए हुए हैं। ठीक है, तो ये तो सब जगह हो रहा है। तो अब उन लोगों ने सर्वे की, सर्वे करके उन्होंने लोगों के लाइफस्टाइल का पता किया, मतलब उनका जीवन की पद्धति क्या है, मतलब वो कैसा सोचते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कितने घंटे नींद निकालते हैं, उनके खाने का मुख्य मुख्य घटक क्या है, उनमें व्यसन है तो नॉनवेज खाते हैं तो क्या किस जानवर का ज़्यादा खाते हैं, शराब पीते हैं तो कैसी शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं तो कौन सी ब्रांड का गुटखा खाते हैं, या तो ये जब पता किया तो इस दुनिया में एक तो आहार नली और मुंह, माउथ कैंसर, और गले का कैंसर और आहार नली का कैंसर, ये 3 कैंसर जिन जिन लोगों में था, तो उन लोगों की लाइफ हैबिट जो थी, जो जीवन पद्धति थी, जो आदतें थी उनकी, उसका जब पता लगाया गया तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण ये था कि इसमें 80% लोग वो थे, 80% की बात कर रहा हूं। जैसे 100 कैंसर पेशेंट मान लो मिले भारत में, 100 मिले साउथ अफ्रीका में, 100 मिले अमेरिका में, 100 मिले नेपाल में, 100 मिले बांग्लादेश में। ये बताओ 100 का सैंपल उन्होंने लिया। ये सैंपल भी एग्जैक्टली यही था उनका, माउथ कैंसर के 100 सैंपल उन्होंने लिए हर कंट्री में, और ऐसा उन्होंने संसार के करीब 100 से अधिक देशों में, तो ये बहुत बड़ा वॉल्यूम था उनका सर्वे का। तो इन लोगों का जब इनके आचरण का पता किया, इनकी आदतों का पता किया, तो उसमें ये निकल के आया कि ये जो लोग थे, ये अधिकांश लोग सुपारी का सेवन करते थे। और सुपारी का सेवन 3 तरीके से किया जाता है, जो आप समझ लें। एक तो वो लोग जो सुपारी को बिल्कुल मीठी बना देते हैं, मतलब मीठी सुपारी जिसको कहते हैं, मतलब बहुत बारीक 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 कतर दिया जाता है, उसमें चाशनी और थोड़ा सा एसेंस और सेंट वगैरह डाल के दे दिया जाता है, तो वो उसको चबाते हैं, उसको खाते हैं। दूसरा, पान के अंदर सुपारी रख के खाई जाती है, या चूने के साथ में, जैसे महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, पश्चिमी बंगाल है, या उड़ीसा है, ऐसे प्रांतों में थोड़ा हिस्सा जो उत्तर प्रदेश का है और बिहार का काफी बड़ा हिस्सा है, वहां सुपारी को मतलब सीधे भी खाया जाता है चूने के साथ में, वो और ज्यादा घातक है। और तीसरा जो लोग बाग हैं जो गुटखे में सुपारी के रूप में, ऐसा दुनिया में कोई गुटखा नहीं बना अब तक जिसमें सुपारी नहीं डाली जाती हो। अब ये सुपारी क्या काम करती है जो समझे आप? सुपारी में एडिक्शन करने का एक कंटेंट होता है, मतलब आदत, जिसकी आदत बन जाए, लत लग जाए, लत, मैं मतलब उसके लिए उर्दू का जो शब्द है लत लग जाना, ये लत लग जाती है आपको बार बार इच्छा होती है सुपारी खाने की, क्योंकि वो एडिक्शन हो गया आपको। जैसे बहुत सारे लोगों को चाय की लत लग जाती है, बहुत सारे लोगों को शराब की लत लग जाती है, बहुत सारे लोगों को गांजा और भांग की लत लग जाती है, बहुत सारे लोगों को अफीम की लत लग जाती है, तो फिर उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
सेम यही कहानी सुपारी के बारे में होती है। सुपारी जब व्यक्ति खाना शुरू कर देता है तो उसको इसकी लत लग जाती है, और ये लत लगने के कारण उसे बार बार सुपारी खाने की इच्छा होती है। उसको ये ज्ञात होते हुए भी कि ये सुपारी अगर मैं खाऊंगा तो मुझे कैंसर होगा। और अब इसका सुपारी का पहला लक्षण क्या आता है कैंसर होने के लिए? पहला लक्षण सुपारी का खाने से ये होता है कि आपका ये जो मुंह खुलने का ये 3 फिंगर, तो कम से कम आपके मुंह में 3 उंगलियां तो जानी ही जानी चाहिए, जैसे ये मेरे मुंह में जा रही है। तो 3 उंगली से 2 उंगली और 2 उंगली से 1 उंगली, और बहुत सारे लोगों को तो बिल्कुल यूं समझो कि नली से दूध पिलाने जैसी स्थिति मतलब बन जाती है, तो उनका मुंह खुलना कम हो जाता है। पहला लक्षण ये आता। दूसरा, आपके मुंह में कोई ऐसा छाला बन जाता है, या ऐसी कोई छोटी सी गांठ बन जाती है, या आपका जीभ पे भारीपन आने लग जाता है, या आपकी आवाज बदलने लग जाती है, या आपके गले में दर्द रहने लग जाता है, या गले में किसी चीज को घिटकने में, उतारने में, इवन की लास्ट में तो पानी उतारने में, दूध उतारने में, चाय उतारने में भी आपको परेशानी आने लग जाती है। आपको जो आर नली है आपकी, उसमें आपको छाले होने लग जाते हैं, उसमें बार बार आपको एसिडिटी होने लग जाती है। एसिडिटी आज की तारीख में कैंसर होने का बहुत बड़ा कारण निकल के आया। और वो एसिडिटी के ज्यादातर लोगों को जो एसिडिटी होती है, वो लोग या तो बीड़ी सिगरेट पी रहे होते हैं या सुपारी खा रहे होते हैं। मतलब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्वे है कि ये लोग जो सुपारी का सेवन करते हैं, वो क्या करते हैं, बार बार थूकते हैं, बार थूकते हैं, तो वो जो आपका जो खाने को पचाने वाले जो आवश्यक पोषक चीजें हैं, वो आपने बाहर थूक दी तो खाना पचेगा नहीं पचेगा तो एसिडिटी होगी। और दूसरा, अगर आप उसको निगल रहे हो तो फिर बहुत भयंकर काम है, वो तो फिर आपके आमाशय तक को एडिक्शन कर देते हैं। और बहुत सारे लोगों के मरने के बाद में जो पोस्टमार्टम किए गए, या बहुत सारे कैंसर पेशेंटों का जब उनको आर नली का कैंसर था या आमाशय का कैंसर था, तो उनका जब सर्जरी की गई, तो सर्जरी में उनकी आमाशय की जो परत है, या आर नली की जो परत है, या मुंह के अंदर की जो परत है, गले की जो परत है, वो परत बिल्कुल किसी कठोर चमड़े जैसी पाई गई। मतलब जो कठोर जूते का चमड़ा होता है ना, इतनी हार्ड मतलब उनकी जो चमड़ी है वो पाई गई, और वो सुपारी की वजह से होती है। और उस पर फिर कुछ खरोंचे आ जाती है, स्क्रैचेज आ जाते हैं, वहाँ एक छाला बन जाता है, फिर वो धीरे धीरे गांठ बन जाती है, आपकी जीभ भारी होने लगती है, गले में घिटकने में तकलीफ होने लगती है, मुंह खुलना कम होने लगता है, और ये सुपारी आपको अंत में बिल्कुल कैंसर गिफ्ट में देके चली जाती है। जो गुटखा आपको गिफ्ट में मिला था, वो इसका मतलब उसका शाब्दिक अर्थ ये हुआ कि वो जो कैंसर है वो आपको गिफ्ट में मिला। तो ये सुपारी आज से ही छोड़िए, अभी से छोड़िए, तुरंत छोड़िए। प्रतिज्ञा कर लीजिए कि मैं मरते मर जाऊंगा, मेरे भले प्राण चले जाए तो इसकी कोई परवाह नहीं करूंगा, परंतु मैं कैंसर से नहीं मरूंगा। और कैंसर से अगर आपको नहीं मरना है तो आपको सुपारी 100% छोड़नी ही छोड़नी चाहिए, बल्कि छोड़नी पड़ेगी। ये मैं आपको बहुत मेरे पिछले 14 साल के अनुभव के आधार पर ये बात कर रहा हूँ। और अभी जो लेटेस्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की जो सर्वे हुई है सुपारी के बारे में, वो मैंने आपको बताई। प्लीज आप इस सुपारी का त्याग कीजिए, गुटखे का त्याग कीजिए, तंबाकू का त्याग कीजिए। निश्चित रूप से आपको कैंसर नहीं होगा, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, क्योंकि मैं ये जो बातें आपको बता रहा हूं ये कपोल कल्पना पर आधारित नहीं है, ये बिल्कुल वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। इसलिए, और वैज्ञानिक तथ्य का सबसे अच्छा उदाहरण है कि आप कहेंगे साहब ये बिजली होती है, इससे करंट थोड़ी आता। देखिए, एक बार तारों को छू के देखिए, मान लो आपकी आंखों में लाइटें आ जाती कि नहीं आती। सेम वही वैज्ञानिक तथ्य है। वैज्ञानिक लोग जांच कर रहे हैं, पता कर रहे हैं, हमारे थ्रू हम आपको बता भी रहे हैं, पर आप माने जब है ना, आप तो बड़े बादशाह बने घूम रहे हो। परंतु जब कैंसर हो जाएगा, 2-4 किलो जांचों के थैले लेके निकलोगे, पत्नी एक तरफ से पकड़ रखी, बेटे ने एक तरफ से पकड़ रखा ना, आप बिल्कुल गग्गू की तरह देख रहे हो किसी को, तो ये तो ज्यादा अच्छा नहीं है। तो आप अक्ल के दुश्मन थोड़ी, आप तो समझदार हैं। तो प्लीज सुपारी छोड़िए और अपना जीवन मोड़िए। बिल्कुल सुपारी से कैंसर होता है, ये 100% विज्ञान से साबित हो चुका है। मैं अंत में आपसे निवेदन करूंगा कि हमारा ये चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लें, और ये जो वीडियो है ये लोगों को अधिक से अधिक शेयर करें। और हमारे यहाँ कैंसर की चिकित्सा के लिए शनिवार और रविवार को 7 बजे पहले आपको आना होता है, 11 बजे तक हम मेडिसिन दे देते हैं। इसके अलावा भी किडनी, डायबिटीज और लीवर और कई तरह की बीपी वगैरह की बीमारियों का चिकित्सा शनिवार और रविवार को की जाती है। कृपया आप समय का ध्यान रखें, 7 बजे पहले आना है। चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लोगों को शेयर करें। धन्यवाद, प्रणाम, जय धन्यवाद।